आज हम लोग आए हैं एनिमल टिश्यू के साथ, और एनिमल टिश्यू में देखेंगे कितने टाइप्स हैं। प्लांट टिश्यू का वीडियो हम लोग ऑलमोस्ट कर चुके हैं। प्लांट टिश्यू के बाद हम लोग किस में आते हैं, एनिमल टिश्यू में। तो लिखा है सब डिवीजन एज एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। मतलब एनिमल टिश्यू को हम लोग 4 पार्ट्स में बांटे हैं। ऑलमोस्ट वेन डायग्राम को हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है, कि 4 पार्ट होता है एनिमल टिश्यू का, जिसमें कि आपका पहला है आपका ये एपिथेलियल, दूसरा है आपका कनेक्टिव, तीसरा है आपका मस्कुलर और चौथा है आपका नर्वस टिश्यू। इन्हीं चारों के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो पहला लिखा है एपिथेलियल टिश्यू, इट इज प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्म कंटिन्यूअस सीट। प्रोटेक्टिव कवरिंग है। अगर प्लांट्स की बात करें तो एपिडर्मिस हुआ करता था, तो एपिडर्मिस जो वहाँ पे प्रोटेक्शन का काम करता था, यहाँ पे क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है। आपके स्किन वगैरह में जो है ना, ये अपर सरफेस पे जो पाया जाता है वो एपिथेलियल है। एपिथेलियल का बहुत सारा टाइप है, उसके स्ट्रक्चर को भी समझेंगे और उसके फंक्शन को भी समझेंगे। सिंपल एपिथेलियल इज द वन विच इज एक्सट्रीमली थिन इन वन लेयर, थिन होता है, सिंपल। whereas stratified epithelial are arranged in a pattern of layers, ठीक है। एक वर्ड आता होगा, देखते होंगे, स्ट्रेटिफाइड और सिंपल। सिंपल मतलब सिंगल लेयर, और स्ट्रेटिफाइड मतलब उसी टिश्यू का, उसी टिश्यू के सेल का डबल लेयर होता चला गया है। तो जैसे जैसे आपका यहाँ पे आएगा वो हम लोग फिगर के साथ समझते चलेंगे। आपका पहला लिखा हुआ है एक्वमस एपिथेलियल, क्या है, इज द लाइनिंग ऑफ माउथ एंड ओएसोफेगस। कहाँ प्रेजेंट होता है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें 2 टाइप का, एक्वमस में भी अगर आप आ गए तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगर हम लोग पहला की बात करें तो सिंपल एक्वमस एपिथेलियल, और अगर दूसरे की बात करें तो आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वोमस एपिथेलियल, ठीक है। अगर सिंपल की बात करें तो आपका जो है ना, इस तरह से आप लेयर बना दे सकते हैं, कुछ इस तरह से कर देंगे तो फिर क्यूबॉइड बारे में आप कंफ्यूज कर जाएंगे, नहीं। मान के चलिए ये कुछ इस तरह का है, ये न्यूक्लियस आपका, तो ये क्या हो गया आपका सिंपल एक्वमस एपिथेलियल टिश्यू। अगर स्ट्रेटिफाइड की बात करें तो कुछ नहीं करना है, ये सिंगल लेयर, यही है सिंगल लेयर जो आपको दिख रहा था, ठीक है। इसी को क्या कर दीजिए, आप रिपीट करते चले जाइए, ठीक है, आप रिपीट करते चले जाइए। और ये जो स्ट्रक्चर बना वो क्या बना, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल सेल का बन गया। समझ में आ रहा है? तो ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, समझेंगे। स्ट्रेटिफाइड जब भी वर्ड आए तो वो क्या लिखा हुआ है, वेयर एज द स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल आर अरेंज्ड इन अ पैटर्न ऑफ लेयर। उसी टिश्यू का एक पैटर्न बन गया है लेयर बाय लेयर, तो उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेटिफाइड। कहाँ प्रेजेंट है, तो माउथ और ओएसोफेगस पे, ये ध्यान रखिएगा। स्मूथ ही हो गया, अब टिश्यू है तो स्मूथ ही रहेगा। क्यूबॉइडल, अब इसके नाम से ही लग रहा है कि किस शेप का होगा। क्यूबॉइडल एपिथेलियल इज द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स एंड सेलिवरी ग्लैंड्स। सेलिवरी ग्लैंड जो हमारे माउथ में है और इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में है। अगर इसकी बात करें यहाँ पे, तो अगर हम लोग बात करते हैं, ये फर्स्ट का ही हो गया आपका। ये सेकंड की बात करें, क्यूबॉइडल, हमारे पास कलर है तो हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियल, ठीक है। अगर क्यूबॉइडल की बात करें, एपिथेलियल की बात करें, तो इसमें आपका आता है 2, इसमें फिर से इसमें भी 2, एक आ जाएगा आपका सिंपल और क्या हो जाएगा स्ट्रेटिफाइड। अब अगर सिंपल की बात करें तो आप इसमें बना दीजिए, अब यहाँ से क्यूब तो नहीं दिखेगा, लेकिन आप इसको एज्यूम कर सकते हैं कि ये क्यूब का शेप का, आपको यहाँ पे रेक्टेंगल लग रहा होगा लेकिन इसको क्यूब ही मानना है, ठीक है। हाँ, मानना क्यूब है, भले आपका रेक्टेंगल लगे, ठीक है, रेक्टेंगुलर है। सिंगल, अगर सिंपल है तो सिंगल लेयर बना दीजिए, और यही अगर आपका स्क्वायर बनाते जाइए ना, स्क्वायर बनाते जाइए,
अगर स्ट्रेटिफाइड है तो आप इसमें इस तरह से, अब क्यूब है तो क्यूब तो दिखेगा नहीं ना, सामने से क्यूब को देखेंगे तो क्या नजर आएगा, रेक्टेंगल ही नजर आएगा। तो ये क्यूबॉइडल का हो गया स्ट्रेटिफाइड। और ये इंपॉर्टेंट ये है कि ये कहाँ पाया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा किडनी ट्यूब्यूल्स में और आपका सैलिवरी ग्लैंड्स में। कॉलमनर से एक आइडिया लग रहा होगा, कॉलम टाइप का स्ट्रक्चर होगा, कॉलम। ये कहाँ है, इज द इंटेस्टाइन एंड कॉलमनर एपिथेलियल विथ सीलिया इन लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अगर सीलिया इसके सरफेस पे प्रेजेंट है तो ये अलग जगह। तो अगर हम लोग थर्ड की बात करें, कॉलमनर की बात करें, तो इसमें भी दो टाइप का आपका सिंपल और स्ट्रेटिफाइड, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड। तो सिंपल, अब चूंकि कॉलमनर है तो थोड़ा सा लंबा लंबा दिखा दीजिए, ठीक है। इसके ऊपर आप सीलिया भी दिखा सकते हैं, ये सिलियरी कॉलमनर एपिथेलियल कर सकते हैं या सिलिएटेड ऐसे करके निकली। देखिए जब भी आप लिविंग सेल दिखाई ना तो उसमें एक बाकी ऑर्गेनेल्स आप दिखाई चाहे मत दिखाइए, आप न्यूक्लियस तो जरूर दिखाना है बीच में, ठीक है। और अगर स्ट्रेटिफाइड की बात करें तो स्ट्रेटिफाइड में आ जाइए, यहाँ पे आप इस तरह से और ऐसा करके, और यहाँ पे मतलब एक से ज़्यादा लेयर दिखा दीजिए तो हो गया आपका स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर, ठीक है। कहाँ पाया जाता है ये इंपॉर्टेंट है। तो आपका लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी अगर सिलेटेड है तो, और नहीं तो फिर आपका कहाँ पाया जाता है, वो इंटेस्टाइन में पाया जाता है, इंटेस्टाइन में कॉलमनर एपिथेलियल। इसी के ऊपर विलीज, सीलिया जो है ना, विलीज फिंगर लाइक पोजीशन प्रेजेंट था जो हम लोग पढ़ रहे थे। अच्छा आप लोग नहीं पढ़ेंगे, आप लोग आगे जाएंगे 10th में पढ़ेंगे। तब आपका ग्लैंडुलर एपिथेलियल, देखिए है तो एपिथेलियल ही, आपके सरफेस पे प्रोटेक्टिव लेयर बना रहा है। अब ग्लैंडुलर है मतलब इसमें ग्लैंड्स भी प्रेजेंट है। तो इसके स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे ना तो बहुत सारे सिंपल जो हैं, पहले इस तरह से स्ट्रक्चर एक बना लीजिए, हाँ ठीक है। और अब इस पे जो है ना आप इस तरह से कलाकारी करते चले जाइए। मतलब ये जितने भी हैं सिंपल टिश्यू जो है ना आपके इस तरह का एक शेप लेता है कि आपका जल्दी में आप इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन एक ही टाइप कीजिएगा, हमारे टाइप दो नहीं कीजिएगा। इसमें ध्यान रखिएगा कि आप न्यूक्लियस देना ना भूलें, न्यूक्लियस दे दिए तो आपका ये हो गया ग्लैंडुलर एपिथेलियल, जो कि ग्लैंड्स प्रेजेंट है आपका, सीबेसियस ग्लैंड, सेक्रेटरी ग्लैंड, ठीक है। पसीना वगैरह आपका, यहाँ पे ऑयली स्किन है जिनका यहाँ से ऐसे करके ना देखते हैं तो ऑयल निकलता है। तो ये सारे ग्लैंड जो है ना आपका, स्वेट ग्लैंड, ये सब आपके सरफेस पे प्रेजेंट होता है, ऐसा एनीमिया सरफेस तो होता नहीं है। तो वही है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत सारे जो है ना आपके मटेरियल जो रहते हैं, जो भी अलग अलग ग्लैंड्स के, जो कि आपके अपर सरफेस भी होता है, बाद में ये बाहर सेक्रेट करता है, ठीक है। तो ये ग्लैंडुलर एपिथेलियल इन द ग्लैंड एड्स इन स्पेशल फंक्शन एज ग्लैंड सेल which can secrete at the epithelial surface। तो जिस सरफेस पे ही प्रेजेंट है, इसी तरह से आगे बढ़ते चल जाइए ना, आगे चलते चल जाइएगा। तो ये सरफेस ही है आपका, स्किन का सरफेस ही है जिसपे कि आपका क्या है, आपका यहाँ पे ग्लैंड आपका प्रेजेंट है, तो सिक्रीशन भी करता है यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तब आ जाइए कनेक्टिव टिश्यू में। कनेक्टिव टिश्यू जो है आपका बना होता है हमारा ब्लड, कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड्स, लिगामेंट, टेंडन, ये तीन हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। ब्लड क्या है तो ब्लड को समझेंगे, उसके पहले हम लोग टेंडन और लिगामेंट्स। तो देखिए नाम है कनेक्टिव टिश्यू, मतलब कनेक्ट कर रहा होगा एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से, या एक सेल को दूसरे सेल से, या कह सकते हैं एक बॉडी पार्ट को दूसरे बॉडी पार्ट से। तो कनेक्शन का ही काम कर रहा है, या कुछ ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है, या जिसके थ्रू कनेक्ट किया। जैसे हमारा दो शहर जो है वो रोड से कनेक्ट है, तो है ना, कहता है ना कनेक्टिविटी, ये कनेक्ट, उसी तरह से कनेक्टिव टिश्यू जो है ना वो कनेक्ट करता है। तो ब्लड जो है कि पूरे बॉडी में फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो कि आपके ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प करता है। टेंडन और लिगामेंट, लिगामेंट जो होता है वो बोन टू बोन को जोड़ता है, और टेंडन जो है वो बोन टू मसल्स को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ब्लड को वेन डायग्राम से हम लोग समझेंगे
पुराना वीडियो ऑलमोस्ट दिखाया हुआ है, वेन डायग्राम से दिखाया है पहले, वहाँ पे समझ लीजिए कि द ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ये फ्लूइड है, कनेक्टिव टिश्यू है। इसमें क्या होता है, तो ब्लड प्लाज्मा 55%, मतलब अगर इस स्ट्रक्चर को अगर आप बनाना चाहें तो यहाँ पे लिखिए इस तरह से ब्लड, और यहाँ पे लिखिए पहले ब्लड प्लाज्मा, और यहाँ पे लिखिए फॉर्म्ड कंपोनेंट या एलिमेंट्स, कंपोनेंट्स करिए। अब ब्लड प्लाज्मा में जो आपका आता है, ये आता है वाटर, तब प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और अदर जितने भी। फॉर्म्ड में आ जाएगा आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स। समझ में आ रहा है? यही है यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ब्लड प्लाज्मा है वो 55%, मतलब ये जो ब्लड प्लाज्मा है ना, ये टोटल कितना है, 55% है आपका, ठीक है। आगे बढ़िए। स्ट्रॉ कलर एंड स्लाइटली अल्कलाइन, इसका पीएच होता है 7.4, मतलब अल्कलाइन स्लाइटली बेसिक है आपका। ब्लड प्लाज्मा कंटेन प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड हार्मोन्स, हार्मोन्स हो गया, प्रोटीन हो गया, मिनरल्स हो गया, सॉल्ट्स हो गया, इसके अलावा भी कुछ बच गया तो अदर सब्सटेंस आप लिख सकते हैं। ब्लड प्लाज्मा हैज आरबीसी, इसीलिए इसका जो कलर होता है वो रेड कलर होता है। आरबीसी के कारण ही हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, और इसी हीमोग्लोबिन के कलर क्या होता है, कलर इसका रेड होता है। आरबीसी का जो लाइफ स्पेन देखें तो वो 120 दिन होता है, 120 दिन, विच इज टिपिकल सर्कुलर बाइकनकेव डिस्क, बाइकनकेव डिस्क, बाइकनकेव डिस्क याद रखिएगा। 12th में आप जाएंगे, 12th में तो बायोलॉजी में पढ़ेंगे, सिकल सेल एनीमिया एक बीमारी है जो आरबीसी के स्ट्रक्चर को डिफॉर्म करने के कारण होता है, या कह सकते हैं डिफॉर्म कर जाता है, जिसके कारण ब्लड का कमी होता है। तो वहाँ पे बताया था कि एक्चुअल में जो साइज होता है वो कैसा होता है, तो बाइकनकेव, और बाकी वो डिफॉर्म होके अलग अलग शेप का हो जाता है। विदाउट अ न्यूक्लियस इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में जो आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू वेरियस पार्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू, ये ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रेवल करता है, ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में और पूरे बॉडी से कार्बन को लंग्स के थ्रू बाहर। डब्ल्यूबीसी क्या है आपका, तो व्हाइट ब्लड सेल्स जो एंड प्लेटलेट्स, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। व्हाइट ब्लड सेल क्या करता है, लार्ज सेल आर लार्ज, कलरलेस, न्यूक्लिएटेड सेल ऑफ द इम्यून सिस्टम एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी डिफेंस, मतलब ये इम्यून सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है, या कह सकते हैं बॉडी का डिफेंस सिस्टम ये आपको बनाता है। तब है ब्लड फ्लो एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस, डाइजेस्टिव फूड्स, डाइजेस्ट फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल। ब्लड जो है ना वो फ्लो करता है, फंक्शन है। तो हम इस तरह से देने की कोशिश की है कि आपको इसमें इसके कंपोनेंट्स के बारे में भी जानकारी हो गया और इसके फंक्शन के बारे में भी जानकारी हो गया, इससे ज़्यादा आपको पूछेगा भी नहीं। तब आ जाइए बोन, बोन भी कनेक्ट कर रहा है, कनेक्शन है बोन का। इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू विद द हार्ड मैट्रिक्स, ये भी कनेक्टिव टिश्यू है लेकिन इसका मैट्रिक्स क्या है, हार्ड, इसलिए हार्ड नजर आता है, ठीक है। कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का बना होता है। ब्लड किसका बना होता है वो हम लोग देख लीजिए कितने कंपोनेंट्स का बना होता है। अ बोन इज कनेक्टेड बाय अनदर बोन विथ अनदर कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट्स, ठीक है। दो बोन्स को जोड़ने का जो काम करता है, जैसे जॉइंट पे यहाँ पे आपका जोड़ने का काम कर रहा है, तो बोन टू बोन, इस बोन को इस बोन से, तो वो लिगामेंट्स है। A bone is connected by a muscles to another connective tissue is called tendon। तो ये टेंडन और लिगामेंट्स इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि व्हाट इज द रोल ऑफ टेंडन, व्हाट इज द रोल ऑफ या व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिगामेंट्स। तो ये याद रखिएगा कि बोन टू बोन लिगामेंट, बोन टू मसल्स टेंडन। ये मसल्स जो है ना हमारा ऐसा ही नहीं जुड़ा हुआ है, ये हड्डी से जुड़ा हुआ है, तो इसके पीछे कौन है, टेंडन है। कार्टिलेज इमेच्योर बोन, आप लोग अगर जो नॉन वेजिटेरियन होंगे, ठीक है, वो जब लेग पीस खाते होंगे तो वहाँ पे उसके लेग के पास वाला चीज़ जो है ना वो चबा जाते हैं, मतलब वो इमेच्योर बोन्स कह सकते हैं, वो पका हुआ नहीं है इसलिए उसको चबा जाता है, तो वही है, उसी को कहते हैं हम लोग कार्टिलेज। द कार्टिलेज इज अ कनेक्टिव टिश्यू विथ सॉलिड मैट्रिक्स कंपोज ऑफ प्रोटीन और शुगर, चबा जाते हैं, मतलब इमेच्योर बोन कह सकते हैं कार्टिलेज को आप। इट इज कॉमनली सीन इन नोज, ईयर, मतलब आपका जो ये नाक है, आपका कान है, ये सब जितना भी है ना, ये सब कार्टिलेज का बनता है। ये हार्ड नहीं है, इसको आप मोड़ सकते हैं, मतलब इसको काट भी सकते हैं, ठीक है। एक बहुत बार हम लोग कट गया है कान, ठीक है। ट्रैकिया और लैरिंक्स, ये गले में, मतलब अगर पका बोन होता है तो ज़्यादा मूवमेंट होता नहीं, सॉफ्ट होता नहीं, तो बॉडी के अंदर जितने भी हैं लगभग, बॉडी के अंदर तो आपका ये भी बोन है, मतलब जगह पे ईएनटी वाले जगह पे, नाक में हो गया, इसमें हो गया, इसमें हो गया, गले के अंदर हो गया, जहाँ मूवमेंट है, ठीक है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, वहाँ पे कार्टिलेज रहता है।
तब है आपका एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू, एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू। तो इसका इमेज तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना, हम यहाँ पे अगर हम देखें तो आप इस तरह से आसानी फिगर होता है, अगर आप चाहे तो बना सकते हैं। इस तरह से, और ये ऐसे 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 निकला रहता है, इधर से ऐसे 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 ऐसे, इधर से ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे आपका ऐसे ऐसे, ठीक है, और बहुत सारा। और आपका ये ऐसे, इसको हम लोग कहते हैं मास्ट सेल। ये हो गया आपका फाइब्रिनोजिन, ठीक है, और ये हो गया आपका कैलोजिन, नहीं ये हो गया फाइब्रिनोजिन और ये हो गया आपका कैलोजिन फाइबर, ठीक है। फाइब्रिनोजिन कैसा था, कैलोजिन फाइबर, ये आपका फाइब्रिनोजिन नहीं होना चाहिए, ये कैलोजिन फाइबर। फाइबर बहुत सारे नहीं जानते, कैलोजिन फाइबर, और ये ही आपका है फाइब्रिनोजिन। फाइबर से कनेक्टिव टिश्यू जोड़ने में हेल्प करता है, ठीक है। बहुत सारे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फिगर है, फिगर आप लोग को नहीं पूछेगा इन सेंस, फिर भी अगर पूछेगा तो इस तरह से फिगर को जो है ना आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, आसानी है, ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं। इट सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन एंड एड इन रिपेयर ऑफ टिश्यू, ये इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट करता है और टिश्यू को हेल्प करता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये ब्लड वेसल्स के अराउंड ये प्रेजेंट होता है, हेल्प करता है। बिटवीन द स्किन एंड मसल, इट फाउंड बिटवीन द स्किन और मसल्स, स्किन और मसल, ये स्किन और ये मसल्स के बीच में पाया जाना फाइबर्स, बहुत सारे फाइबर्स। आप लोग जब नॉन वेजिटेरियन वाले जो ना वो जब काटते हैं तो बहुत रेसा रेसा टाइप निकलता है, या जो वेजिटेरियन है वो समझने के लिए आप कटहल लेके आए ना, कटहल को जब पूरा मैच्योर करके कटहल को काटेंगे तो रेसा रेसा निकलता है, वहाँ समझ सकते हैं। एडिपोज टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, इट इज फिल्ड विथ फैट ग्लोब्यूल्स फॉर द स्टोरेज ऑफ फैट, इट एक्ट एज इंसुलेटर के जैसा जो है ना ये काम करता है। इसका जो फिगर है आप कुछ इस तरह समझ सकते हैं, ऊपर ही बना देते हैं, जगह है यहाँ पे। और इस तरह से जो है ना ठीक है, ये जो फिगर है आपका ये फैट मॉलिक्यूल है और ये उसका न्यूक्लियस, अलग कलर्स दिखाते हैं, हमारे पास कलर ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको न्यूक्लियस दिखा देते हैं इस फैट मॉलिक्यूल का। इस तरह से ये आपका फैट, वही जो लिखा हुआ है यहाँ पे फैट ग्लोबुली, फैट ग्लोबुली, ठीक है, यहाँ पे जो लिखे हैं हम लोग, फिल्ड विथ फैट ग्लोबुलीज फॉर द स्टोरेज ऑफ फैट्स, ठीक है। ये फैट के स्टोरेज में क्या करता है, हेल्प करता है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? और ये क्या नाम है, जो ये जो है ये क्या कहते हैं, आर्टियोल्स, ठीक है, आर्टियोल्स होता है, फैट डिपोजिशन में हेल्प करता है। इसका फिगर ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ठीक है फिर भी अगर बनाना चाहें तो यहाँ से एक आइडिया तो दे ही दिया है। ये एक सैंपल है, समझ लीजिए आपका किसका, तो एडिपोज टिश्यू का, ठीक है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तब आता है आपका मस्कुलर टिश्यू, मसल्स, इट कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। अब मसल्स ऐसे करके, अब हमारा तो होता नहीं है, नहीं तो ऐसा कर कुछ लोग जो है ना कैसे करके ना ऐसे जो भी हो, ठीक है। 3 टाइप होता है, शेडेड मसल्स, स्केलेटल मसल्स और वॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी जिस टाइप का कंट्रोल है, कंट्रोल तो है लेकिन ऐसे ऐसे हमारा हो नहीं पाता है। हमारा जो है ना ये बाइसेप, ये ऐसे ऐसे कुछ लोग जो है ना इसको ऐसे ऐसे मूवमेंट करते हैं, तो वो कंट्रोल है। हमारा ये बात नहीं मानता है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। दे आर सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड, दे हैव डार्क बैंड और लाइट बैंड। अब डार्क बैंड लाइट बैंड 11th में जाएंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं, बनाने जो इंपॉर्टेंट था वो बता दिए, इतना ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आने वाला है आपका।
ठीक है, बस फंक्शन याद रखिएगा कहाँ कहाँ ये पाया जाता है। अनस्टेटेड, स्मूथ और इनवॉलेंट्री, जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है। इनवॉलेंट्री, दो टाइप का मसल्स, इनवॉलेंट्री एक्शन और वॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री जो आपके कंट्रोल में, इनवॉलेंट्री जो आपके कंट्रोल के बाहर है, ब्रेन से वो अपने आप कंट्रोल होता है। दे आर कॉमनली कॉल्ड स्मूथ मसल्स, हैव नो स्ट्रिएशन, डार्क बैंड, लाइट बैंड आर एब्सेंट। डार्क बैंड और लाइट बैंड क्या होता है? एब्सेंट होता है। थोड़ा डिटेल में दे दिए हैं, समझ लीजिएगा। कॉमनली फाउंड इन एलिमेंट्री कैनाल, यूटेरस, आइरिस ऑफ आई, आइरिस ऑफ आई, ठीक है। दे आर स्पिंडल शेप और इनवॉलेंट्री इन नेचर, मतलब ये आपके कंट्रोल में नहीं है, अपने आप मूवमेंट इसका होता है। तब आ जाइए कार्डियक मसल्स पे। दे आर कॉमनली कॉल्ड एज हार्ट मसल्स, हार्ट में पाया जाता है, ठीक है। ये 24/7 कैसे वर्क किया जाता है, ये हार्ट से, क्यों? क्योंकि इसके पास कार्डियक मसल्स है। कार्डियक मसल कभी भी फटीग नहीं होता है। जिस दिन थक गया, अगर कोई सिंपल मसल्स सेलुलर टिश्यू का बना होता है और थक जाता है ना, तो हम लोग जैसी टाइम हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, सिलेंड्रिकल ब्रांच एंड यूनिन्यूक्लिएटेड इनवॉलेंट्री इन नेचर। जितने भी कार्डियक मसल्स हैं इनवॉलेंट्री इन नेचर, ये ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ पे फ्यूचर में भी आपको काम आएगा। नर्वस टिश्यू, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका फिगर यहाँ भी आएगा, 11th 12th में भी ये आ सकता है। तो ऑलमोस्ट जो हम लोग फिगर बनाते हैं, अब यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ फिगर एक थोड़ा सा रफ आइडिया देंगे आप लोग का। यहाँ पे है कि इसके फिगर को आप बुक से जाएं और बनाएं। ये इस तरह से हमारे पास कलर ऑप्शन है, तो हम कलर ऑप्शन क्यों नहीं चुने? ठीक है, ये माइलिन शीथ, हम नाम नहीं बताएंगे, मतलब नाम बता देंगे, लिखेंगे नहीं, आप ये समझेंगे। और इसका जो ये ब्रांच होता है, इस तरह से थोड़ा सा ये ब्रांच कर दीजिए। नंबर 1 आपका लिख देते हैं, नंबर 1 ये हो गया आपका, 2 ये हो गया आपका, 3 ये हो गया आपका, 4 ये हो गया, 5 और ये हो गया आपका 6। नंबर 1 जो है समझिएगा, नंबर 1 इसको कहते हैं डेंड्राइट्स। क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। नंबर 2 न्यूक्लियस। नंबर 3 साइटोन, साइटोप्लाज्म लिविंग सेल है। जो डेंड्राइट्स है, तो थिकेस्ट डेंड्राइट्स को, मोटा डेंड्राइट्स को क्या कहते हैं? एक्सॉन। तो ये जो 5 नंबर हो गया वो एक्सॉन हो गया, ठीक है, एक्सॉन। इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं एक्सॉन। जो 4 नंबर हो गया वो हो गया माइलिन शीथ, माइलिन शीथ। और ये जो गैप है, ये जो गैप है ना, ये जो गैप है, ये इसको कह दीजिए 7 नंबर कर दीजिए। ये है नोड ऑफ रैनवियर, नोड और इंटरनोड। तो नोड स्पेस है ना बीच में, तो नोड कहते हैं, नोड ऑफ रैनवियर। साइंटिस्ट थे उन्होंने, रैनवियर, उन्होंने ही ये बतलाया था कि नोड ऑफ रैनवियर, जहाँ से इम्पल्स जो है ना ट्रांसफर होता है। और तब है आपका यहाँ पे सिनेप्सिस, 6 नंबर में जो है इसको सिनेप्सिस बोले या नर्व एंडिंग बोले, ये बात बराबर है। तो ये ऑलमोस्ट हम फिगर बनाती हैं, ये फिगर इंपॉर्टेंट है। स्टिमुलस को ये हेल्प करता है, रिस्पॉन्ड करता है। हमारा पूरा बॉडी इसी नर्व सेल के कनेक्टिविटी के कारण हम लोग रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं, हम कुछ बोल पा रहे हैं, आपको सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, मूवमेंट कर पा रहे हैं। एवरीथिंग जो कर रहे हैं आप, वो सब नर्व सेल के कारण, इम्पल्स के ट्रांसफर के कारण ही कर पा रहे हैं। तो ये आपका टिश्यू का है, एनिमल टिश्यू का, यहाँ पे खत्म हुआ है आपका ऑलमोस्ट। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, डेंड्राइट्स, एक्सॉन, नर्व एंडिंग दिया हुआ है आपको, हम बता भी दिए हैं कहाँ कहाँ। एक्स्ट्रा जो बताए हैं, नोड ऑफ रैनवियर और माइलिन शीथ, ये नहीं लिखा रहता है, आप लिख लीजिएगा। फ्यूचर में भी जाएंगे तो सेम फिगर को आपको पढ़ना है, ठीक है। थैंक यू।